नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। धूमधाम से संपन्न हुई कालिका माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। डडुका में 5000 कलश के साथ निकली गंगाजल यात्रा। कुशलगढ़ के भीमपुरा में समाज सुधार के लिए निर्णय लिए गए। पैसा एक्ट के तहत नई कार्यकारिणी का गठन किया। शराबी ने गाली गलौज कर की मारपीट, एक युवक घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे का है मामला। गीता जयंती के उपलक्ष्य में 1 माह तक होंगे विविध कार्यक्रम। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने तय की कार्य योजना। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कोतवाली पुलिस का अभियान। डायलॉग मोड़ पर हुई वाहनों की जांच, चालान बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी विधायक मीणा को सांत्वना। देवनानी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता पहुंचे बोरी। विधायक मीणा के बेटे के निधन पर शोक में हुए शामिल। महात्मा गांधी चिकित्सालय में बांटे बेबी किट। महावीर इंटरनेशनल माहीवीर केंद्र ने किया आयोजन। गीता जयंती पर जगमगाएगा भारत माता मैदान। 10,000 दीपकों से होगी भव्य आरती। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के डडुका में कमरेश्वर तालाब के पास नवनिर्मित कालिका माता मंदिर का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित विशाल कलश यात्रा में 5000 लोगों ने भाग लिया, जो अपनी आस्था का परिचय देने के लिए उमड़ पड़े। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर क्षेत्र के शिव मंदिर, ठाकुर जी, लक्ष्मी नारायण, होली चौक, आजाद चौक, अम्बा माता, जैन मंदिर व बस स्टैंड से होते हुए पुनः कालिका माता मंदिर पहुंची। इस दौरान कालिका माता की जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। मंदिर के तीनों शिखरों व गणपति व भैरव मूर्ति की स्थापना की गई। साथ ही घंटा व कीर्ति स्तंभ व ध्वज की स्थापना भी की गई। इस अवसर पर पूजन अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस धार्मिक महोत्सव में 28वें भारत डाजाल, बांसवाड़ा, प्रतापपुर, धौलागढ़, बेणेश्वर, बेड़वा, मोडरी सहित कई मंदिरों व मठों के साधु संतों ने कार्यक्रम में शिरकत की। संतों ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ सर्व समाज को एक मंच पर देखकर लगा कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। यह एक बड़ा संदेश गांव-गांव तक जाएगा। कुशलगढ़ के राजस्व गांव गराड़ खोड़ा ग्राम पंचायत भीमपुरा में आयोजित गांव सभा बैठक में समाज सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पैसा कानून के तर्ज पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज में बढ़ती बुराइयों को रोकने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में विवाह समारोह में शराब, नशीले पदार्थ और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। लेन देन के लिए 15 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने का नियम तय किया गया। नोतरा 1000 और नातरा 2 लाख निर्धारित किया गया। शादीशुदा महिला के भागने पर 5.51 लाख रुपए दंड रखा गया। सामाजिक विवाद गांव सभा की शांति समिति निपटाएगी। मृत्यु भोज और ममेरा प्रथा पर भी नए नियम लागू किए गए। उल्लंघन पर 51,000 रुपए जुर्माना तय होगा। बैठक में अध्यक्ष कांतिलाल डामोर, उपाध्यक्ष जीवना कटारा, सचिव रूपचंद्र वसुनिया, कोषाध्यक्ष भीमा भाई डामोर, महामंत्री भुरेश कटारा आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में एक युवक के साथ शराबी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद परिजन उसे घाटोल थाने में लेकर गए, जहां शराबी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल घाटोल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देर रात एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय गौरव पुत्र धुलजी तीरगर का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने बताया कि गौरव कस्बे में चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी शराबी गाली गलौज करता हुआ आया और गाली गलौज करने से रोका तो गुस्से में गौरव के सिर पर किसी चीज से वार कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम, लड़के का नाम गौरव है और मैं दुलजी गांव घाटोल से। लड़के को मारा, वो बैठा था और कोई शराबी शराब पी के आया था और उसने कुछ उसके हाथ में था तो मार दिया लड़के को गाली गलौज करते हुए। गांव के लड़के मारना? गांव का लड़का ही है, हरिजन है। तो कुछ पहले का कोई विवाद नहीं? पहले का कुछ नहीं, अपने बोलने का काम नहीं पड़ता साहब। तो फिर कहाँ ले गए थे आप? हम पहले तो थाने में ले गए, थाने में रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करवाने के बाद सरकारी अस्पताल में लेके आए और अस्पताल में लेके आए। फिर उसके बाद बोला कि तुम ये लड़के को ये ज़्यादा यह लग गया था, तो बोला कि हो सकता है यहाँ की हड्डी टूट गई होगी चमड़े की, तो उसकी वजह से तुम बांसवाड़ा ले जाओ। और उसको टाँके यहाँ लगाए सर में। क्या मारा कुछ पता नहीं? नहीं सर, नहीं। क्या नाम बताया इसका? लड़के का नाम तो
होना नहीं। अरे इसका नाम क्या इसका है? नाम गौरव है सर। पिता? दुलजी थाना? है, थाना घाटोल। बांसवाड़ा में गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन केंद्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आचार्य अभिनंदन निमाई दास और अभय गौरंग दास ने बताया कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, आरती विधान, अभिषेक, पूजा, सत्संग, संकीर्तन, भजन कीर्तन और भागवत कथा शामिल है। इस अवसर पर गीता भागवत वितरण का लक्ष्य 5001 निर्धारित किया गया है। आचार्य अभय गौरंगदास ने बताया कि गीता भागवत वितरण के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में सत्संग, संकीर्तन, भजन करते हुए भागवत गीता वितरण किया गया। गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन केंद्र द्वारा जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय और निजी स्कूल में कर्म भक्ति योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर तुलसी नरसिंह आरती विधान, अभिषेक संपन्न करते हुए अनेक साधक, साधिका और श्रद्धालुओं ने लागत मूल्य पर बिना लाभ के देकर सनातन संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए गीता भागवत वितरण की इच्छा जताने पर सभी को आचार्य ने संकल्प दिलाया। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर डायलॉग मोड़ पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की। थानाधिकारी रूप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर पूरे शहर में जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाइश दी और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले करीब 25 से 30 दुपहिया वाहनों को मौके पर जब्त किया गया तथा चालान की कार्रवाई की गई। थानाधिकारी ने बताया कि हेलमेट न पहनने पर दुर्घटनाओं में गंभीर चोट का खतरा बढ़ जाता है और जान का खतरा बना रहता है, इसलिए लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे अभियान लगातार शहर के विभिन्न चौराहों पर चलाए जाएंगे। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली द्वारा नाकाबंदी कर शहर के मुख्य स्थलों से बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों, गलत तरीके से वाहन चलाने वाले या यातायात नियमों की अवहेलना कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना वसूल किया जा रहा है। लोगों को समझाइश भी की जा रही है कि वो हेलमेट लगावे। सर अभी तक कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई है? आज हमने करीब 25 गाड़ी अभी तक जब्त की है। इन सभी लोगों को हेलमेट लाने के लिए समझाया जा रहा है, हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वह इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैलाश मीणा के पुत्र शोक पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। पुत्र के निधन से दुखी विधायक मीणा और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए राज्य के कई दिग्गज नेता व्यक्तिगत रूप से गढ़ी पहुंचे। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रमुख रूप से शामिल थे। नेताओं ने विधायक कैलाश मीणा के पुत्र अभिषेक मीणा के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस शोक की घड़ी में शामिल होने के लिए कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, चित्तौड़गढ़ सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल थे। सभी नेताओं ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। सांत्वना देने पहुंचे इन सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत भाजपा की जिला इकाई ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अतिथियों का स्वागत किया। विधायक मीणा के परिवार को सांत्वना देने के उपरांत सभी वरिष्ठ नेताओं ने क्षेत्र के गहन आस्था केंद्र मां त्रिपुरा सुंदरी में मंदिर पूजा अर्चना की। नेताओं ने प्रदेश और परिवार की कुशलता के लिए देवी से प्रार्थना की। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माहीवीर केंद्र द्वारा सबकी सेवा सबको प्यार प्रकल्प के अंतर्गत महात्मा गांधी चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को 70 बेबी किट बांटे गए। यह सेवा कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से लगातार चल रहा है। अध्यक्ष गीता चौधरी ने बताया कि महीने में एक बार 100 बेबी किट बांटे जाते हैं, जिससे नवजात शिशु की सुरक्षा समय पर हो सके। 20 बेबी किट एमजी हॉस्पिटल की अलमारी में सुरक्षित किए गए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वरी मालोद ने शिशुओं की सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। पूनम सोतानी, मनभरी व संध्या ने अपना सहयोग दिया। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि यह सेवा कार्यक्रम महावीर इंटरनेशनल माहीवीर केंद्र की ओर से निरंतर चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में गीता जयंती के अवसर पर 30 नवंबर को कई विशिष्ट आयोजन होंगे। इसी के तहत राती तलाई भारत माता मंदिर ग्राउंड में देश की सबसे भव्य भारत माता आरती का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक आरती में 10,000 से अधिक लोग सब परिवार शामिल होंगे।
और हर हाथ में जलता हुआ दीपक होगा। आरती के बाद मंदिर परिसर को 1 लाख दीपकों से रोशन किया जाएगा, जिसकी भव्यता देखते ही बनती होगी। प्रांत सह संयोजक करण सिंह ने बताया कि बांसवाड़ा में यह पहली बार हो रहा है जब इतने विशाल स्तर पर भारत माता की सामूहिक आरती हो रही है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। बजरंग दल की सैकड़ों कार्यकर्ता टोलियां दिन रात लगी हुई है। शहर वासियों से अपील की गई है कि 30 नवंबर सायं 6 बजे सहपरिवार अवश्य पधारे और अपने नाम का एक दीपक भारत माता के चरणों में जलाकर मां भारती को नमन करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।